Hello friends, I am Dilawar Singh. Today we are going to study about the solution of system of linear equations using matrix method. Okay, तो इसका मतलब क्या है, हम किसी भी सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. ओके, सो ये मेथड बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है और एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं 5 नंबर में. ठीक है, तो ध्यान से देखिए. सपोज ये कोई भी एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, इसी फॉर्म में रहता है विद 3 वेरिएबल्स x, y एंड z. ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं. सपोज हम लेते हैं मैट्रिक्स A ऑफ द फॉर्म A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. ओके, और x हम लेते हैं x y z. ठीक है, एंड b लेते हैं D1 D2 D3. ठीक है, सपोज ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं. ओके, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं. ax इक्वल टू b लिख सकते हैं, है ना. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा इक्वल टू b. ओके, तो अब हमें क्या देखना है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए. सपोज ए मैट्रिक्स जो है केस 1 लेते हैं. सपोज ए इज सिंगुलर. ओके, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0. ए इज नॉन सिंगुलर केस लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो. देन क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट. ओके, ये तो पता है आपको. तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी है इक्वेशन. ठीक है, तो इसमें हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे अप्लाई बाई ए इनवर्स. ओके, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल ए इनवर्स इंटू बी. ओके, अभी कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी दोनों होल्ड करती हैं, तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे लगेगी. कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है, एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, तो वो लगाएंगे हम. तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. ओके, तो ये क्या हो गया, आई हो गया. तो हम आई इंटू एक्स क्या हो गया, ओनली एक्स ए इनवर्स बी. ओके, तो मतलब ये हो जाएगा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का. ओके, अब केस 2 क्या है, ए इज सिंगुलर. ओके, तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये हम निकालेंगे. ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होता है तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट. ओके, सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट. ओके, और अगर ये होता है इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या होगा कि आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, ओके, और नो सॉल्यूशन. तो क्या, तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. ओके, अब इन्वर्स निकालने के लिए चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. तो फर्स्ट केस ये है जिसमें हम इन्वर्स निकाल पाएंगे, नहीं सॉल्यूशन निकाल पाएंगे. ओके, इन दोनों केसेस में फर्स्ट केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, हम नो सॉल्यूशन, और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. तो फर्स्ट केस के साथ ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.
चलिए एग्जांपल ले लेते हैं आपके। फर्स्ट एक लेते हैं विद 2 वेरिएबल्स। ओके, 2 इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। तो इसका सपोज हमारे पास 2 इक्वेशन है, ax + 5y = 1। आपकी NCERT बुक में एग्जाम्पल भी है ये। ओके, तो इसके लिए हम क्या करें, हम a ले लेते हैं 2 5 3 2, x हमारा हो गया x एंड y, एंड b हो गया 1 एंड 7। ओके, अब हम इसको सोल्व करने के लिए क्या, सबसे पहले क्या, हमें इसका इन्वर्स निकालना है। x = a इन्वर्स b, हमें ये फाइंड करना है। तो a इन्वर्स के लिए क्या, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a, वो कितना हो जाएगा -11। ठीक है, आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, 4 - 15 दैट इज़ -11। ओके, आई होप अब तक तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे इसमें। अब इसका शॉर्टकट बताया था आपको, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट का ट्रांसपोज ए इन्वर्स हो जाएगा, है ना। ठीक है, कोफैक्टर्स का, सॉरी, एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए = क्या बताया था, इन दोनों को क्रॉस कर दो, इंटरचेंज, तो ये 2 2 रहेंगे, और इनके साइन चेंज कर दो, है ना। तो -3 -5, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए सिंपली। और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, तो ए इन्वर्स क्या हो गया, -1/11 × 2 2 -3 -5। ओके, और ये इंटू बी पुट कर दिया हमने। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है ना, ऐसे, और फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसमें तो एक ही कॉलम है। तो 2 - 35 दैट इज़ 33, ये इट इज़ रहेगा -33, इसमें -3 एंड +14, तो क्या हो गया 11। ओके, 11 से डिवाइड कर दो -11 से, तो क्या हो जाएगा 3 हो गया, ये -1 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए इन्वर्स। ओके, वेरी सिंपल। अब हम सिस्टम लेते हैं 3 इक्वेशंस का। ओके, ये दूसरा एग्जांपल है, ये भी NCERT का ही है। 3x + 2y + 3z = -8। ओके, सॉरी 8 है, +8। 2x + y - z = 1। 4x - 3y + 2z = 4। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, सेम इसमें भी वही करना है। x = a इन्वर्स b हमें निकालना है। a x और b सपोज कर लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, आपको पता है, निकाल सकते हैं ना। ठीक है, पहले a लिख लीजिए, इसको बाद में निकालेंगे, आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, a हो गया 3 2 3 2 1 -1 4 -3 + 2, b हो गया 8 1 4, x हो गया x y z। ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, = 3 × एक्सपेंड करके 2 -3, अब इसमें -2, ओके, इंटू 4 एंड दिस, सॉरी ये प्लस होगा इसमें। ठीक है, 4 एंड -4, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 4 एंड +3 × -6 - 4। ओके, तो ये कितना हो गया
इज इक्वल टू -17, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया, अब हम डिटर्मिनेंट आ गया, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो उसके लिए क्या कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। कोफैक्टर्स ऐसे a11 डिनोट करते हैं, है ना। a11 क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दो, ये हो गया 2 माइनस 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 प्लस और माइनस, तो 3 हो गया, तो ये हो गया -1। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं सारे इसके, है ना, कोफैक्टर्स इजीली निकाल सकते हैं आप। ये कैसे होगा, 8 2 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12, तो -6, ये 1 -1, 8 3 2 इक्वल टू 9, 8 3 3 इक्वल टू 7। ओके, अब हमने कोफैक्टर निकाल लिया। अब हमें पता है ए इनवर्स कैसे निकालना है, सिंपली ए इनवर्स इक्वल टू -1/17। ओके, ये है डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या है, इनको ट्रांसपोज करके लिख दो, -1 8 को ऐसे, -10 -5 6 1 -1 9 7, ये हो गया इनटू, अब हमें क्या इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बी क्या है 8 1 4। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, इसमें तो एक ही कॉलम है, सेकंड रो को करेंगे, थर्ड रो, तो 3 एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास। ओके, तो क्या आ जाएगा -1/17 मल्टीप्लाई करके क्या है -17 -34 -51, ये डिवाइड कर देंगे -17 से, तो क्या आ गया 1 2 एंड 3, तो ये इक्वल टू आ गया XYZ। तो XYZ की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ओके, वैसे आप सभी क्वेश्चंस कर लीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका 3 नंबर या 5 नंबर में। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन 2 सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। वो जनरली बहुत मुश्किल लगते हैं बच्चों को, लेकिन अगर समझ में आ गए तो सबसे इजी हैं, और सबसे ज़्यादा पोर्शन उसी में आता है। लेकिन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, इसमें बहुत इजी चैप्टर है ये, आप आसानी से इसमें पूरे मार्क्स ले सकते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िए। ओके, बाय।